आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्नावली 7वीं है राशियाँ, उनमें अनुपात समानुपात और इसके साथ में बटा और इसके साथ में अपन ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन टॉपिक लेते हैं ब्याज। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले पाठ्यक्रम में ब्याज के बारे में और ऐसे कई सवाल होते जो पढ़ाई के साथ अपन व्यवहारिक ज्ञान भी सीखते। ये ब्याज की जो टॉपिक है वो न केवल 8वीं की सिलेबस में है, जबकि ये व्यवहारिक ज्ञान में अपने जीवन में काम आने वाली चीज है। यदि हम ब्याज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो ब्याज भी दो प्रकार का है, एक है साधारण ब्याज और दूसरा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले अपन साधारण ब्याज क्या है, किस प्रकार अपन साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्याज का सूत्र होता है ब्याज। इसको अपन एक सूत्र के रूप में लिखेंगे ब्याज का, जिसे एक आसानी से सीखने के लिए समय गुणा मूलधन गुणा दर, जिसे समुद्र के रूप में भी याद कर सकते हैं। समय गुणा मूलधन गुणा दर और बटा 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र है। अब ब्याज ज्ञात करेंगे तो इसमें जो मूलधन है, ये मूलधन क्या होता है? मूलधन जो उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, जिसे अपन मूलधन कहते हैं। और मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे शॉर्ट में अपन पी लिखेगी। दूसरा है दर। दर का अर्थ है अपन कितने प्रतिशत से दिया है, जिसे अंग्रेजी में रेट कहते हैं। और तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे जिसमें इसमें लिखा हुआ है समय। ये समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। और कितनी अवधि के लिए दिया, इसे वार्षिक भी दिया हुआ मिलेगा और जो मासिक भी दिया हुआ मिल सकता है। तो अपन सबसे पहले एक सूत्र के एक प्रश्न पढ़ेंगे जो इसी सूत्र के आधारित है। तो अपन आगे देखेंगे। जिसमें मूलधन है 8,000 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये और समय दे दिया 3 वर्ष। कोई भी मूलधन 3 वर्ष के लिए दिया गया है और उसकी दर है 15%। दर कितनी है? अब अपन को ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज के लिए सूत्र है पहले अपन ने लिखा था समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100 बराबर, इस प्रश्न में समय दिया गया 3 वर्ष, तो समय बराबर 3 वर्ष गुणा जो मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये और गुणा दर है 15% और बटा 100। अब इसको अपन काट करके आगे लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बराबर 3 गुणा जो ये संख्या है 80 गुणा 15, 8 गुणा 15, तो ये 15 × 120 और आगे 1 जीरो। आगे हल करेंगे तो 12 36, ये अपने
ब्याज हो गया 3,600 रुपये। अब अपन इसी में मिश्र धन ज्ञात करेंगे। आठ हजार और प्लस ब्याज कितना है 3,600। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर 11,600 रुपये ये अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन 8,000 मूलधन है, 3 वर्ष के बाद में 15% की दर से साधारण जो ब्याज होगा वो 3,600 होगा और मिश्र धन है वो होगा 8,000 में 3,600 जोड़ने पर 11,600 रुपये होगा। इस प्रकार ये अपना सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे इसी प्रकार एक सवाल और हल करेंगे जो साधारण ब्याज का है। अब अपन इसी में दूसरा सवाल और मिलाएंगे जिसमें प्रश्न में है 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो गए। इसमें 5,000 रुपये हैं जो बढ़कर के 5,700 रुपये हैं और इसमें समय है वो 1 वर्ष है। समय है 1 वर्ष। इसी प्रकार अपन इसमें ये ज्ञात करेंगे ये कितने प्रतिशत कितने की दर से ये जो वार्षिक बढ़ा है। तो देखिए इसमें मूलधन अपन ज्ञात करेंगे। ये मूलधन है 5,000 रुपये जो वृद्धि जिसे अपन ब्याज भी कहें वृद्धि है। वृद्धि होने पर 5,700 है तो वृद्धि है इसमें 5,000 घटा दो तो बराबर आ जाएगा 700। अपन को दर ज्ञात करनी है तो दर अपन को मालूम नहीं है। दर ज्ञात करनी है तो दर का सूत्र लगाना पड़ेगा। दर का सूत्र है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय। तो दर ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इसमें दर ज्ञात करनी है तो ब्याज कहें वृद्धि कहें वो 700 रुपये है गुणा 100 बटा मूलधन पहले कितना था 5,000 और गुणा समय कितना है 1 वर्ष। तो 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से 0 कट गए तो बचा है 70 बटा 5। तो ये आ जाएगा बराबर 14%। तो इस प्रकार अपने इसमें दर आ गए 14%। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो अपन साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया और दर ज्ञात करनी है तो दूसरा सवाल दर के हिसाब से अपने हल किया। अब आगे नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अगर किसी को पैसे 3 साल के लिए दिए, 1 साल का जो ब्याज हुआ उसको जोड़ के दूसरी साल मूलधन जो मिश्रधन हो रहा है उसको मूलधन मान कर आगे उस पर ब्याज लिया जाए, यानी साल दर साल ब्याज पर ब्याज लगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस प्रकार अपन सवाल हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, सवाल में दिया है 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए।
तो इसमें अपन को विशेष देखना है कि जो दर कितनी है, दर है 5%। 5%। और इसमें मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपये, समय है 2 वर्ष। तीनों चीज दे दी, दर 5%, मूलधन 15,000 रुपये और समय 2 वर्ष है। अब अपन को इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें देखिए ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए अपन को ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ब्याज का सूत्र है, यह भी सवाल साधारण ब्याज का ही है। तो ब्याज का सूत्र है समय गुणा मूलधन गुणा दर, समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100, जिसे हम समुंदर, समय को समुदर, समुंदर इस रूप में भी याद कर सकते हैं। तो आगे इसमें समय कितना दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। 2 गुणा मूलधन 15,000 और दर 5%, 5/100। आगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आगे देखिए 5 2 10 गुणा 150 बराबर हाँ, इसका साधारण ब्याज हो गया 1,500। अब ब्याज तो 1,500 हो गया, लेकिन भुगतान की जाने वाले कुल राशि, कुल राशि का मतलब है मिश्रधन। तो मिश्रधन का सूत्र है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन इसमें 15,000 है प्लस ब्याज 1,500 बराबर 16,500 रुपये। तो 15,000 को 2 वर्ष बाद में 5% की दर से ब्याज सहित 16,500 रुपये होंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है। तो इसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अपन को याद होना चाहिए। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 और घातांक समय, ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें मिश्रधन भी होगा कुल। आगे देखिए इसमें मूलधन कितना है 8,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है इसमें 5%, 5/100 समय 2 वर्ष।
ये 8,000। इसमें देखिए अपन इन दोनों को लघुत्तम लेके लिखेंगे तो 1 और 100 का 100 लघुत्तम आ जाएगा। 1 का भाग 100 में 100 बार 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 प्लस 5, 100 में 100 का भाग एक बार 1 को 5 से 5 घातांक 2 बराबर 8,000 और इधर आ गया 105/100 घातांक 2 8,000। इसको काट दो पहले, 5 का भाग जाएगा 20 बार 21 बार, गुणा का चिन्ह 21/20 गुणा 21/20, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 2 का भाग 40, 2 का भाग 20 और 20 को गुणा करेंगे 41 गुणा 41, तो 20 गुणा 441 और इसका टोटल होगा जो गुणा करके देखेंगे हाँ, तो इसमें 8,820 रुपये हुए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन है। अब मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। अपन को केवल ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। या मिश्र धन दिया हुआ है 8,820 और माइनस 8,000 बराबर 800। तो इस प्रकार इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 820 रुपये। तो ये अपना सवाल हल हुआ। 8,000 का जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद में कुल जो मिश्र धन हो रहा है वो तो हुआ 8,820 रुपये। और मिश्र धन में से अपन ने जो मूलधन घटाया तो ब्याज प्राप्त हुआ मिश्र धन माइनस मूलधन, ये हुआ 820 रुपये। इसी प्रकार आगे सवाल लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। इस सवाल में देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। यदि वृद्धि की दर 4% है तो 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ रही है तो सेम इसी प्रकार अपन जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो चक्रवृद्धि के हिसाब से वृद्धि है ये ज्ञात करेंगे। तो आगे होने वाली जो जनसंख्या है जिसे अपन जनसंख्या को पॉपुलेशन कहते हैं, तो 2 साल बाद में पॉपुलेशन होगी, इसे P2 कह देंगे। और वर्तमान में जो जनसंख्या है P1 वो है 12 लाख। कितनी है? 12 लाख। तो अपन को इसी में 2 चीज और देखिए। चार 4% है और समय दिया है 2 वर्ष।
तो 2 वर्ष बाद में कितनी होगी? सूत्र के रूप में P2 बराबर P1 1 प्लस दर बटा समय और घातांक। बोले किस हाँ, तो P1 गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घातांक समय, इसमें लिखेंगे अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 12 लाख। 12 लाख 1 प्लस दर 4 बटा 100 घातांक 2, और इधर 100 हाँ, इसमें अपन लिखेंगे 40/25 गुणा 40/25। अब इसको अपन काट करके अलग अलग संख्याओं को काटेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो ये आएगा, इनको गुणा करेंगे तो 1920 इंटू 676 और बराबर हो जाएगा 12,97,920। तो इस प्रकार ये गुणा करने पर तो जो 12 लाख है वो 2 वर्ष बाद में 4% की वृद्धि से जनसंख्या बढ़ेगी, तो कुल होगी 12,97,920। और केवल इसमें आगे और सवाल पूछा जाए कि 2 साल में वृद्धि कितनी बढ़ी कितनी, तो 12 लाख अपन घटा लेंगे तो 97,920 आ जाएगा। लेकिन ये सवाल में अपन के यहाँ पूछा नहीं है, केवल शहर की जो 2 साल बाद में कुल जनसंख्या पूछी है, तो 12,97,920 होगा। अब एक सवाल और अपन समझेंगे इसी प्रकार, वो है चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सवाल है, राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार दिए। यदि यह धन सरल ब्याज पर दिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता? ये तुलनात्मक है, चक्रवृद्धि ब्याज और जो सरल ब्याज है इसमें दोनों अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सवाल में देखेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में अपन पहले मिश्र धन जो होता है उसका सूत्र, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और घातांक समय। इस सवाल के अनुसार 10,000 1 प्लस दर इसमें 10/100 घातांक समय इसमें 2 दिया है, 2 बराबर 10,000 और इसको 1 गुणा लेके 110/100 गुणा 110/100, इसको आगे लिखेंगे। तो पहले 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 0 0 0 0, तो इधर हो जाएगा 100 गुणा 11 गुणा 11 बराबर 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आ जाएगा और 2 0 लगा देंगे इधर।
तो इस प्रकार इसमें जो मिश्र धन हुआ वो है 12,100 रुपये मिश्र धन हुआ। तो इसमें ब्याज हुआ, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हुआ कुल 12,100 माइनस मूलधन है पहले 10,000 बराबर 2,100 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज से 10,000 का 2 वर्ष में 10% की दर से जो ब्याज होगा 2,100 रुपये होगा। अब इसी में आगे दिया सरल ब्याज की दर से लिया होता तो सरल ब्याज का अपन इसी में हल करेंगे। सरल ब्याज का सूत्र अपन को मालूम होना चाहिए। जो सरल ब्याज जिसे साधारण ब्याज भी कहते हैं, क्या? हाँ, इसमें सीधा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं मूलधन गुणा समय दर बटा 100, या इसी को लिख सकते हैं समय मूलधन और दर समुद्र मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो इसमें मूलधन है 10,000, समय 2 वर्ष, दर है वो इसमें 10%, 10 और बटा 100। इस प्रकार अपन आगे हल करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, बराबर 1000 को 2 से गुणा करेंगे 2,000 रुपये। इस प्रकार साधारण ब्याज होगा 2,000 रुपये। अब अपन दोनों की तुलना करेंगे तो अंतर कितना हुआ? अंतर चक्रवृद्धि ब्याज से हो रहा है 2,100 रुपये, 2,100 माइनस साधारण ब्याज का कितना हो रहा है 2,000। 2,100 में से 2,000 घटाएंगे तो पीछे 100 रुपये आएगा। तो इन दोनों में यदि एक साधारण ब्याज है और एक चक्रवृद्धि ब्याज है तो उन दोनों में अंतर आएगा 100 रुपये। तो इस प्रकार अपन को ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि की दर से अपन पैसे का लेन देन का हिसाब करेंगे या प्रश्न मिलाएंगे तो आसानी से यदि इन क्वेश्चनों को अपन समझ करके और मिलाएंगे, हल करेंगे तो इन क्वेश्चनों को हल कर देंगे। और व्यवहारिक ज्ञान में यदि घर पर भी जो घर पर पैसे का लेन देन होता है उसमें ब्याज का अपने पेरेंट्स बूझे तो आसानी से आप उन ब्याज को ज्ञात करके आप बता सकते हैं कि ये साधारण ब्याज है, इस जो मूलधन का इतने समय में इस दर से ये इतना पैसे होगा। तो ये दोबारा अपन को समझना है और ये 8वीं की पाठ्य पुस्तक के दिए गए प्रश्न हैं उनको समझना है ताकि बोर्ड के एग्जाम में अपन इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकें और सीख सकें। धन्यवाद।